आदाब नाज़रीन, आलिम पैगाम पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ट्रंप की पीस डील के बारे में कि ट्रंप की पीस डील जो है इसकी हकीकत क्या है, कि वाकई ये अमन के लिए डील है या कोई ऐसा मकड़ जाल है या कोई ऐसा फरेब है, धोखा है, क्या तिलिस्म है जिसके अंदर 8 अरब ममालिक ने साइन भी किए हैं, 8 ममालिक ने, और नितिन याहू भी उसके लिए तैयार है। हमास भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर रजामंद नजर आता है। ध्यान रखें, अगर आप उसका ये जो 21 नुकाती वो देखेंगे एजेंडा, जो कि अब रह गए 20, तो उसके अंदर बहुत सारे इम्प्लीमेंट इस ऐसे ही पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना नामुमकिन है। लेकिन हमास ने कहीं ना कहीं इस पर कुछ चीज़ों पर आमादगी जाहिर की है और कुछ चीज़ों पर बातचीत के लिए उसने रजामंदी जाहिर की है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहेंगे जनाब अब्दुल वाहिद हाशमी साहब, जो कि मुतादिद इदारों के अंदर से वाबस्ता हैं और साथ साथ जो अमिटी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर रिसर्च स्कॉलर भी हैं। अब्दुल वाहिद साहब, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर बहुत मकदम। बहुत शुक्रिया। तो मैं जैसे अभी बात कर रहा था, हमें जो इसमें दिखाई दे रही है ट्रंप की पीस डील, हमारा अनुमान तो ये कि ट्रंप की पीस डील क्या वाकई में पीस डील है या कोई एक मकड़ जाल है। सबसे पहले इसी के बारे में बता दीजिए। जी, ये पीस डील क्या है? इसको जो है आप पी ये सी के बजाय PIEC आप बोलिए इसको। तो ये उस तरह की है, पुर्जों पुर्जों वाली डील है। और इस वक्त एक तरह से अगर देखा जाए तो दुनिया कोशिश में है, उसमें अरब और मुस्लिम ममालिक हैं कि भाई किसी भी तरह से इस खून खराबे को जो जो गज़ा के अंदर जारी है, जिसको जो है ट्रंप ने और नेतन्याहू ने वार कहा है, बेसिकली वो वार नहीं है, वो तो जेनोसाइड है। जेनोसाइड है। एक नस्ल कुशी है जो कि जो है इनकी तरफ से जारी है। तो ये जो है, तो फिलहाल मुझे जो है, अभी तो ये बिल्कुल सही कहा आपने कि ये मकड़ जाल है और उसी तरह तरह का है, तो उस पर मैं जो है। जी। मुझे कुछ, मैंने भी जो थोड़ा सा देखा, मुझे एक चीज उसमें ये नजर आई कि जो चीज नेतन्याहू या इसराइल जो अपनी जंग के जरिए इतने जुल्म ज्यादती और नस्ल कुशी के जरिए हासिल नहीं कर पाया, वो शायद इस एग्रीमेंट के जरिए उसको मिल रहा है। वो जो या एक बात और कही जा रही है इसके अंदर, कतर के लोग हैं वो भी नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि डील चेंज कर दी गई, एग्रीमेंट चेंज कर दिया गया। पाकिस्तान में एक अलग तरीके का हंगामा है, साइन उन्होंने भी किए। मिस्र है वो भी नाराज है, उसके अंदर कि वो भी कह रहा है कि चेंज कर दिया गया। तो ये तब्दीली, धोखाधड़ी, ऐसा तो नहीं लग रहा कि नेतन्याहू के पास जो है कुछ और डील है, एग्रीमेंट है, और अरबों के पास कुछ और है, हमास के पास कुछ और है। क्योंकि दो चीज आप याद रखिए कि एक, जिस वक्त यहाँ पर नेतन्याहू व्हाइट हाउस के अंदर बातचीत कर रहा था ट्रंप के साथ, उसी वक्त कतर भी हमास के साथ निगोशिएट कर रहा था जी। और दोनों के पास जो बताया जा अलग अलग मसौदा है जिसपे नाराज भी है कतरी जी। देखिए, ऐसा है कि जिस वक्त जो है ये UNGA के बाद जो है, उस दौरान जो ये मीटिंग हुई थी जिसके अंदर ट्रंप और ये सारे लोग बैठे थे, जिसमें कतर के अमीर भी थे और जो है पाकिस्तानी वज़ीर आज़म भी थे, और उसके अलावा जो है इंडोनेशिया, जी, इंडोनेशिया, तुर्किया, यूएई, तुर्किया UAE वगैरह सब लोग मौजूद थे। इवन जॉर्डन के जो हैं किंग वो भी मौजूद थे जी। उसके अंदर। तो ये जो वहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ था, तो उसके अंदर जो बहुत सारी चीज़ें मीडिया के अंदर आ रही हैं कि वो शायद 21 पॉइंट थे। जी। फिर दूसरी बात ये है कि उसके अंदर जो एक टाइम फ्रेम था बाकायदे दिया गया था, जी। उसके अंदर ये था कि गज़ा से इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला होगा। इनकला हुआ जी। अब जो नई चीज़ आई है सामने, जब नेतन्याहू की मीटिंग हुई डोनाल्ड ट्रंप से और उसके बाद जो चीज़ें आई हैं, उसके अंदर कोई टाइम फ्रेम नहीं है। फिर दूसरे उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये कि क्या इनखला होगा, नहीं होगा। अब मान लीजिए कि उसके अंदर इसराइल पे छोड़ दिया गया है, उसमें एक शिक है जिसके अंदर साफ-साफ लिखा है कि जब इसराइल को लगेगा कि नहीं उसके लिए सेफ्टी है, सिक्योरिटी है और जो है तो अगर इस तरह की सिचुएशन लगती है उसको, तब इसराइल वहाँ से इनखला करेगा। और वो कैसे करेगा? अच्छा, मान लीजिए कि अगर आने वाले 50 साल तक इसराइल को लगा ही नहीं, लगा उसको कि नहीं मेरी फ़ौज रहनी चाहिए गज़ा में, तो भाई कोई टाइम फ्रेम आपको देना पड़ेगा ना उसके अंदर। तो ये जो है बहुत ही वेग चीज़ें हैं और एक उसके चीज और अंदर। बताई जा रही है इसके जी। अंदर, कि उसके अंदर टू नेशन थ्योरी के बाद भी कि इसराइल की एक रियासत को एक्सेप्ट किया गया था जो कि निकाल दिया गया बाद में। तो इसका मतलब दोनों के पास अलग अलग देखिए, एग्रीमेंट है। मसौदा अलग-अलग नहीं है। हुआ क्या है कि पहले नहीं नहीं, जो है, देखिए, मैंने जो बात की वो कही, अरब लोग जब साइन करके आए हैं वहां से, उनके पास मसौदा कुछ और है।
उसके बाद नेतन्याहू की और ट्रंप की जो बात हुई है उसके अंदर जो चेंजेस कर दिए गए, जो कि ट्रंप के दामाद ने, कुशनर ने और विडकॉफ थे, ट्रंप और नेतन्याहू, इन चारों ने मिल करके जो वो उसमें चेंजेस की हैं, तो इसके मतलब कहा जा रहा है कि दोनों के अंदर ये कुछ बहुत बड़ा और डिफरेंसेस है। देखिए ऐसा है कि वो पूरे का पूरा जो है, मैंने जैसे बताया आपको शुरू में कि पहले 21 पॉइंट थे, 20 रह गए। पहले ये भी था कि उसके अंदर पूरा टाइम फ्रेम था, सब कुछ लिखा हुआ था, एक आज़ाद फ़लस्तीनी मुमलिकत के बारे में ही बात थी, वो इसमें इसके अंदर नहीं है। तो आप देखिए कि चाहे भारत की तकसीम हुई हो, उस वक्त भी हमारे जो भारत के बड़े बड़े लीडर्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए यही बोला था कि यू पीपल ईट योर वर्ड्स। तो सेम जो है यही पूरा माइंडसेट पूरे मगरिब का यही है, वो चाहे यूरोप हो या चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, यूएस हो। तो इनकी पॉलिसी यही है, उनकी किसी बात पे आप एतमाद नहीं कर सकते कि ये आज इन्होंने बोला है तो कल भी उस पर कायम रहेंगे या नहीं। जैसे एक मामूली मिसाल दूं मैं, ये तो मान लीजिए कि अभी कोई उस तरह का एग्रीमेंट नहीं था, ये एक एक तरह से आप मानिए कि प्रपोजल है अभी। जी 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 प्रपोजल है ये। ओस्लो तो एक बाकायदे एग्रीमेंट था, उसमें एग्रीमेंट था। बताइए। तो जब एग्रीमेंट पर दस्तखत करने के बावजूद इसराइल मुकर सकता है, और न जाने ऐसे कितने मुआहदे हैं यूनाइटेड इसराइल नेशंस के अंदर, बाकायदे बहुत सारी हैं कि ओवर 90 से ज्यादा ऐसे हैं एग्रीमेंट जिनको इसराइल ने न सिर्फ माना है बल्कि उनको पामाल किया है। इसराइल तो ने तो बैन तो अवी कानून का तो हमेशा पामाल किया तो ही है। फिर जो है, तो अब जब उसने कभी किसी एग्रीमेंट का पासो लिहाज नहीं किया इसराइल, तो क्या वो कोई सिर्फ तजवीज मान लेगा? तो ये नामुमकिन है। और उस वक्त वो मान ले कि जब अमेरिका पूरे प्रेशर में हो, पूरे का पूरा जो है। आप देखिए कि इसराइल ने जब से बमबारी शुरू की है और उसके बाद से आज 2 साल का अरसा हो गया, अमेरिका ने कोई सरजनिश की इसराइल की, हमेशा पुष्टपनाही की। कई बार ऐसे मौके आए यूएन यूएनएससी के अंदर, तो हर उसको जो है यूएस ने वीटो कर दिया है। तो ये वो बहुत तो वो सारी जो छह है मरतबा उसको वजूहात हैं। वीटो कर चुका जी पीस को। मैं जो बात कर रहा था अभी, ये इम्प्लीमेंट या इसके अंदर एक तो चेंजेस जो किए गए उनके उनको बताए बगैर, अरबों के बताए बगैर, फिर इसके अंदर एक तरह से हमास के ऊपर प्रेशर भी है। इस देखिए, हमास के ऊपर जो है सबसे प्रेशर। बड़ा प्रेशर ये है कि एक तो वहाँ पे कत्लेआम जारी है। दूसरा सबसे बड़ा प्रेशर ये है कि ये अरब ममालिक एक तरह से, अगर आप अंदर देखिए उनके, तो इंटरनल जो है उनके यहाँ भी एक तरह से पब्लिक अपराइजिंग या पब्लिक सेंटिमेंट है। तो उनको भी एक दबाव है हमास पे कि भाई आप मान जाइए। ये पब्लिक, जी ये तो खैर समझ में आने वाली बात है कि कहीं ऐसा ना हो जो यूरोप के अंदर हंगामे हो रहे हैं, इटली, जी जी फ्रांस जी और ये अमेरिका के अंदर, आज भी डीसी के अंदर बहुत ज्यादा अमेरिका के ऊपर हंगामा हुआ, कि वो हंगामे अगर यहाँ खड़े हो गए तो ये तो अपनी कुर्सी जी नहीं जी जी बचा बिल्कुल बिल्कुल। इनके ऊपर। तो ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो माहे की बात हो रही थी, ये इम्प्लीमेंट, किसकी जो कुछ शिप है वो कैसे इम्प्लीमेंट होगी जिसके। देखिए, इम्प्लीमेंट होने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि फरीकैन ईमानदार हों। एक फरीक मान लीजिए कि ईमानदार है, अगर हम मान लें कि अरब ममालिक ईमानदार हैं, लेकिन अगर उनके सामने बैठ करके जो तजावीज़ थी, जो पॉइंट्स बनाए गए थे, वो तजावीज़ जब नेतन्याहू जाता है वहाँ पे, तो उसके बाद तजावीज़ के अंदर चेंजेस हो जाते हैं। और वो चेंजेस ऐसे हैं कि उसके ऊपर फिर आपने उस पहले फरीक जिससे आपने बात की थी, उसको आपने बताया भी नहीं। पाकिस्तान का भी बयान आ गया कि हमारे सामने जो चेंजेस किया, इश्यूज डिस्कस हुए थे ये वो बाहर वो है। कुछ और थे, और ये जो अब आया है ये जो है कुछ और है। कतर ने बोला कुछ और थे, अब कुछ और है। इवन जॉर्डन तक ने बोला है कि भाई पहले जो है हमारे सामने जो बात हुई थी वो कुछ और थी, अब जो बात हो रही कुछ और है। अच्छा तो आप बताइए कि जब मुस्लिम ममालिक के सामने, जब वो सारे हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, बैठे हुए हैं, तो वहां पे कुछ बात है, यहाँ पे कुछ है। तो इब्तिदा से ही ये पूरे का पूरा, ये जो है पूरे एक की पूरे पूरे पूरी ये जो फरेब है, धोखा जी रख। जी जी फरेब है देखिए, ये। मतलब जो मैंने शुरू में बात कही कि इस माहे के जरिए अगर आप इसके पॉइंट पढ़ेंगे तो नेतन्याहू जो चीज हासिल जंग के जरिए नहीं हो, जो उसने अपने टारगेट रखे तो वो सब उसका हासिल हो रहा है। वो कह रहा हमास जो है अपना असला बिल्कुल बिल्कुल। डिसआर्म। इसीलिए इसीलिए बहुत सारे हाँ, लोग इसको बोल रहे हैं कि ये प्रपोजल नहीं है, ये हाँ, सरेंडर एग्रीमेंट हाँ, है। तो जी नहीं, मैं उसमें भी आऊंगा। तो कि हमास अपने आर्म, मतलब वो डिसआर्म हो जाए। अब अगर हमास डिसआर्म हो गया तो फिर तो आप दौड़ लगाओगे। अभी ये बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी आपको क्या दिखाई दे, अभी तो हम्म। हमारे पास वहां की खबरें नहीं आ रही इसराइल की।
अभी तो आपके इतनी हमारे पास खबरें जरूर मिलती हैं कि आप जो है बमबारी करते हो जाते हो, जैसे आपकी फौज अंदर दाखिल होती है, अपने जो आपके हथियार है वो तक छोड़ के भागना पड़ता है वहां से, जी। मजामत का इतनी मतलब मजामत का सामना। तो फिर तो आपका ये भी हो गया, जो टू नेशन थ्योरी थी उसको भी आपने एक्सेप्ट नहीं किया। इसराइल की जो नीतिन्याहू जी के पास जो एग्रीमेंट है वो कह रहा है कि इसके अंदर इसराइल नाम, वो फिलिस्तीन नाम की कोई रियासत ही नहीं होगी इन फ्यूचर। उसका विड्रॉ का कोई फ्रेम भी नहीं है। अगर जो अभी है तो आप क्या कह रहे हैं, दो दो स्टेट की आपने बात की है, एक गजा और इसके अंदर बांट दिया आपको, गजा भी आधा आपने कब्जा लिया। तो ये तो सारे के सारे अहदाफ जो आप जंग हासिल के करने के बाद, इतनी बड़ी नस्लकुशी करने के बाद, जो आप तो कह रहे 66,000 से 67,000 लोग मार दिए, उसके बाद भी हासिल नहीं कर पाए। तो ये तो इस एग्रीमेंट के जरिए पूरा नीतियां तो खुश हो जाएगा इस एग्रीमेंट के लिए। देखिए ऐसा है, नेतन्याहू खुश होगा, लेकिन उसके अंदर 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि ठीक है, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमास ने, इनकी साजिश क्या थी? इनकी साजिश ये थी कि हमास किसी तरह से इस पूरे प्रपोज़ल को आउटराइटली रिजेक्ट कर दे। रिजेक्ट कर दे। हमास ने बहुत ही जो है, आप सोचिए कि एक बहुत मत अमली के बहुत साथ कह सकते हैं। बहुत मैच्योरिटी दिखाते हुए उसने बोला कि हम वेलकम करते हैं। हम बातचीत करेंगे इस पे, लेकिन हम इसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करते। हम जो है डोनाल्ड ट्रंप के जो पीस एफर्ट्स हैं हम उनको, और इंक्लूडिंग ये जो प्रपोजल आया है, हम इसको भी वेलकम करते हैं और हम इससे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो अब जब उसने बोला कि हम वेलकम करते हैं, तो आप देखिए कि फिर डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन क्या था। उसने बोला कि अब इसराइल को इमीडिएटली रोक देना चाहिए। लेकिन क्या इसराइल ने रोकी कार्रवाई? नहीं रोके ना। अभी भी टिल डेट लोगों की हलाकतें हो रही हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 70 से ज्यादा वो तो फलस्तीनियों को शहीद किया गया अब है। तो नेतन्याहू ये कह तो रहा है कि आप देखिए कि जब अभी सारे हॉस्टेजेस हमास के पास हैं, हमास ने हथियार भी नहीं डाला है, अभी उस प्रपोजल पे कोई पेशरफ नहीं हुई है, तब इसराइल की यह है हालत। जब हमास हथियार डाल देगा, जब सारे हॉस्टेजेस या उनकी लाशें वापस आ जाएंगी इसराइल के पास, तो क्या इसराइल मानेगा? वो इसराइल जिसने ओस्लो नहीं माना, जिसने अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा के बहुत सारी करारदादें इससे नहीं बड़ी एक मानी। बात और बता रहा जी। हूँ आपको। उसके ऊपर हमास या ये लोग कैसे एग्री हो जाएंगे, मैं तो आप बिल्कुल नहीं 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 होंगे। नहीं नहीं हमास नहीं, जो है, ये तो जी एक जी दूसरा पॉइंट जो सबसे बड़ा मेजर है। टोनी ब्लेयर जो इस खित्ते का कातिल है, जिसकी जगह जो जी, आईसीजी ने इराक, जी, नेतन्याहू की तय की है, वही जगह उस टोनी ब्लेयर की होनी चाहिए। वो वहां पर आ करके उसके गवर्नर बनेगा। गवर्नर बनेगा वहां बताइए। पर। एक टेक्नो टेक्नो जी। अब वो टेक्नो जो टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट होगी वहां, उसके अंदर कौन होगा? टोनी ब्लेयर है कौन? ये तो वो है जो कि इस खित्ते के अंदर लोग तो देखिए इसको ऐसा इसको है, पसंद अगर ही नहीं टोनी करते। ब्लेयर अच्छा भी आदमी हो, सवाल यह है कि भाई फलस्तीन फलस्तीनियों का है। वो तो कहते हैं टोनी जो जो ब्लेयर जो कौन होता है आने वाला वहां हमास पे? ने ये तो कहा या अभी। फिर कोई भी आदमी, कोई भी गैर फलस्तीनी फलस्तीन को क्यों चलाएगा? अब मैंने वो गवर्न क्यों करेगा? सबसे मैंने बड़ा उनके सवाल ये है। स्पोक पर्सन को सुना, जी। खालिद खदीमी को, वो कह रहे थे कि हमें इस टेक्नो जो जो टेक्नो वो है गवर्नमेंट ये बनेगी, तो हमें इस पर एतराज है, इस पर टोनी ब्लेयर तो वो ने सिलसिले से रिजेक्ट कर दिया। देखिए और वो क्या कह ट्रांजिशनल रहे, गवर्नमेंट जितनी बनती हैं, तो उसकी की नहीं वो ये कह रहे हैं जी। फिलिस्तीनियों के अंदर से ही बनाइए ये गवर्नमेंट। देखिए ऐसा है, फलस्तीनियों के अंदर से अगर आप बना रहे हैं, तो ये टोनी ब्लेयर का नाम कहाँ से आया? क्या फलस्तीनियों ने नहीं नाम नहीं, प्रपोज किया है क्या? ये हमास कह रहा है कि बताइए। हमास उसे रिजेक्ट कर रहा है। देखिए ऐसा है, ये पूरे का पूरा एक फ्लॉ है ये पूरे का पूरा बकवास है ये। और ये जितनी कोशिशें इनकी हो रही हैं, ये दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की साजिश है ये, और ये कामयाब होने वाली नहीं है। आज जो है शर्म अल शेख के अंदर नेगोशिएशन शुरू हो गई हैं। हाँ, मिस के अंदर। इसराइल, अमेरिका, ये सारे जो है वहाँ पे पहुंचे हुए हैं, हाँ हैं, और हमास के मुज़ाकरातकार भी वहाँ पे मौजूद हैं। हमास ने वाज़े अल्फाज में जो बातें निकल के सामने आ रही है मैं मीडिया के बता रहा हूँ, अंदर, सी वो सच है। हमास ने साफ साफ बोला है कि भाई देखिए, हम कैदी छोड़ेंगे, लेकिन सवाल ये है कि जमानत कौन लेगा? तो उसके बाद में हमारे इतने, और फिर उसने अपनी बाकायदा लिस्ट दी हमास ने आज। हाँ हाँ, उसने 2000 बोला है लोग, कि हमारे दो फला हजार लोग फला हैं। लीडरान, हाँ जो जो लोग आपकी कैप्टिविटी में हैं, जो आपकी कैद में हैं हाँ। इसराइल के, उनको छोड़ना पड़ेगा। 7 अक्टूबर के बाद जितने लोगों को पकड़ा है उनको छोड़ना पड़ेगा। तो सारी की सारी चीजें हैं। अब इस पे कितने देर तक बात होती है, कितने दिन लगते हैं या कितने हफ्ते लगते हैं, या फिर ये जो है पूरे का पूरा माहदा जो है, सॉरी माहदा नहीं, प्रपोजल जो है, तो क्या ये कैसा है? तो प्रपोजल जिसकी इब्तिदा ही खराब हो, जिसकी इब्तिदा ही शक के दायरे में हो, तो उस पर जो है मुझे लगता है कि वेस्टेज ऑफ टाइम है जो कुछ चल रहा है, ये कुछ ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होने वाला है। और यही वजह है कि आप देखिए तेल अवीव के अंदर, इसराइल के कई सारे शहरों में हज़ारों की तादाद में लोग सड़क पे हैं सड़क पर है। पिछले 24 घंटे से। और वो सारे के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नेतन्याहू इस्तीफा दो, नेतन्याहू
और जो है वो तो हकीकत क्या जी। है, अभी अच्छा, वहाँ अगर की खबरें नहीं नेतन्याहू आ गद्दी रही न हैं। भी छोड़े तो अगले साल इलेक्शन होना इसराइल के अंदर, तो क्या नेतन्याहू कोई वो एक ऐसा अलग बहस है सर। क्या नेतन्याहू शी जिनपिंग वाली लाएगा तेरी कि नहीं मैं जब तक जिंदा हूं तब तक रहूंगा प्रधानमंत्री नहीं, वो इसराइल का? उस इलाके बताइए। की तो अकेली वो क्या वो डेमोक्रेसी है। क्या वो व्लादिमीर पुतिन टाइप का कोई ऐसी जो है धारा लाएगा? क्या कानून के अंदर नेतन्याहू कुछ इस तरह की बैसाखी की चेंजेस तो उसकी करवाएगा? सरकार है। तो फिर तो तो है, तो ये सब जो है बहुत वैसी हैं चीजें, बहुत प्रेशर में है। हम मानते हैं कि हमास प्रेशर में है, मुझे हमास से कई गुना ज्यादा प्रेशर में इसराइल है, नेतन्याहू है। मुझे ऐसा जी। लग रहा है, अभी आपने एक लफ्ज कहता है मुझे सरेंडर। जी। हमास का तो ये सरेंडर नहीं है, लेकिन अरबों का तो, उन 8 ममालिक का तो सरेंडर जो साइन करके आए। देखिए, सिर्फ 8 ममालिक का नहीं है, पूरे अरब और इस्लामिक वर्ल्ड सो कॉल्ड जो है, ये सरेंडर सबका है। आप देखिए, शुरू में जब ट्रंप ने ये रिलीज किया था, उस वक्त एक मुस्लिम मुल्क का नाम बताइए जिसने ने अपोज किया इसको? जब वो सारी की सारी चीजें, जब अवाम के पब्लिक ने उस पर बहस करना शुरू किया, तब तब जब प्रेशर बना है, तब तब इसहाक डार का बयान आया, तब कतर का बयान आया, तब जो है जॉर्डन का बयान आया, तब मिस्र का बयान मुझे एक आया, चीज जब मुझे आया मुझे आखिर में तुर्किए का हाँ हाँ, बयान आया। मुझे बताइए आखिर आप। में एक चीज लग रही है। बल्कि तुर्किए का तो शायद अभी तक कोई वाज़ेह बयान भी नहीं नहीं, आया मुझे सामने। एक चीज ये जो लग रही है, वो इस वक्त ये लग रही है इन तमाम चीजों के अंदर, कि ये लोग अपनी आवाम को देखते हुए या किसी चीज को देखते हुए डरे हुए थे, इसलिए किसी ना किसी चीज पे ये समझौते पर पहुंचना चाह रहे थे, कि जी। इस सूरत से कोई एक चीज के लिए मिल जाए। और दूसरा एक और जो लग रहा है ट्रम्प का, मुझे और गेम जो लग रहा है इसके अंदर, अगर ये कोई ऐसा चीज बन जाती, तो इसके अंदर आप देखिए जितनी भी कंट्री है वो सब सुन्नी है। इसमें सब सुन्नी कंट्री है, ना इसमें लबनान शामिल है, हिजबुल्लाह शामिल है, ना ही इसके अंदर ईरान शामिल है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये, अगर ये कोई एक प्रपोज बन भी जाता है, तो इस सुन्नी वर्ल्ड को साइड करके फिर ईरान को ठिकाने लगाने की भी कभी एक सोच हो देखिए, सकती ऐसा है। है, ईरान को अभी ठिकाने नहीं लगाया जाएगा, ईरान के लिए उनके पास दूसरा है। अभी जो है, जो बात चली थी, आप देखिए ट्रंप का एक बयान है, ट्रंप ने बोला है कि जो लोग हमारे साथ मीटिंग में बैठे थे, सिर्फ वही नहीं, बल्कि अगर हम अब्राहम एकॉर्ड का दायरा बढ़ाते हैं, तो उसके अंदर जो है ये भी होगा कि हम ईरान को भी शामिल करें और दीगर ममालिक को भी। तो जब ईरान शामिल होगा और ये बहुत सारे दीगर ममालिक शामिल होंगे, तो उसके अंदर लामोहला ये बात आएगी कि फिर क्या है? तो क्या अरबों के उस पर फिर ईरान के साथ बार्गेनिंग होगी? कैसे करेगा? तो ये सब जो है, तो ये बहुत मुबहम है और मुझे लगता नहीं है कि कोई लॉन्ग लास्टिंग है। बस एक बार ये आखिरी बहुत डेड एंड की ओर बस जाने छोटा वाला सा है। 2 लाइन का जी। जवाब, बस आखिर के अंदर, कि ये जो तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, इस वक्त इसराइल की एक्सेप्टेंस नहीं, हत्ता कि इसराइल की आवाम की एक्सेप्टेंस, पूरी दुनिया के अंदर इसराइल की इमेज ज़ीरो हो चुकी है। ये इस वक्त ऐसा तो नहीं लग रहा कि अरब या इस्लामिक वर्ल्ड जो है, उस मिनट पर आकर जहाँ सब कुछ गेन कर लिया है, उस जगह जा करके इस माहदे के ज़रिए सब कुछ हारने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि अरब जो है, उनकी कोई से नहीं है इस वक्त वर्ल्ड के अंदर। जिस इसराइल दिन की बात करें। आपने, और जहां तक इसराइल का है मामला, तो ये प्रपोजल इसराइल के लिए भी एक आखिरी चीज है अपनी इज्जत बचाने के लिए। अरबों की इज्जत, जिनकी भी इज्जत है, दाव पे है, लेकिन इस वक्त इसराइल की इज्जत भी दाव पे है, और ये इसराइल के लिए आखिरी मौका है कि अपनी इज्जत बचा ले। अगर इसराइल ज़्यादा हठधर्मी पे रहा, बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए, एक जो है बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, लोगों ने पूछा था एक बार नॉम नॉम चॉम्स्की से या किससे, हेनरी किसिंजर से शायद, कि इसराइल जो है विलन कब बनेगा? तो उन्होंने बोला कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड एक साइड में हो जाए, इसराइल विलन नहीं बनेगा। इसराइल विलन उस वक्त बनेगा या दबाव में उस वक्त आएगा जब वेस्ट के अंदर इसराइल के खिलाफ हवा बननी शुरू होगी। तो वो बननी शुरू हो गई और है, और ये प्रपोजल एक आखिरी कोशिश है। इसराइल को अगर अपनी फेस सेविंग करनी है तो वो इस पे आ जाए, वरना अगर ये फ्लॉप हो गया तो फिर आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ी खुरेजी होने वाली है, और हर गुजरता लम्हा इसराइल के लिए भी एक नई इंस्टेबिलिटी, एक अदम इस्तेहकाम लेकर के आता रहेगा। जी, तो नाज़िर, जैसे कि भाई साहब ने कहा, हकीकत बात है ये, हमास के लिए नहीं, वो जब वो जो ट्रम्प कह रहा है कि आखिरी मौका मैं बस ख़त्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, जहन्नुम बना दूंगा, ये अमेरिका के लिए, ट्रम्प के लिए, नेतन्याहू के लिए आखिरी मौका। मुजाहरे वहाँ हो रहे हैं, उनके उनकी गद्दियाँ खतरे में है, और जो दुनिया के अंदर उनकी इमेज बनी है इस वक्त, दुनिया भर के अंदर इतनी नफरत कभी नहीं हुई इसराइल से या अमरीकी इनसे हुक्काम से, जितनी इस वक्त दुनिया के अंदर नफरत है। और अगर अब अरब इस वक्त भी इस चीज़ को कैश नहीं कर पाए, इस चीज़ को अपने हक में नहीं कर पाए, और इस माहदे के ज़रिए इन्होंने अगर कुछ ये सब कुछ एक्सेप्ट कर भी लिया, तो यकीन जानिए कि ये उस आखिरी मिनट पे जहाँ सब कुछ
इनके पास है, सब कुछ हार बैठेंगे। इसलिए मौका इस वक्त डरे हुए ट्रंप और नेतन्याहू के पास है। वो पता में क्या करेंगे, आपने 66,000 मार दिए, एक ये तो आप बता रहे हो 66-67,000, वरना तो हकीकत में 2-2.5 लाख मार चुके, और 2 लाख मार लो। वो लोग वहां से जाने वाले नहीं है। मौका ट्रंप और नेतन्याहू के लिए, हमास के लिए नहीं है। आना इन्हें ही पड़ेगा, टेबल पर बात करनी पड़ेगी, और यकीन और ईमानदारी से अगर इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे तो कोई फायदा होगा। वरना दुनिया में इस वक्त जो जंगें शुरू हुई हैं अभी तक बंद नहीं हुई, जैसे मैंने, आप जानते ही हैं, यूक्रेन रूस की जंग चल ही रही है। इधर वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका के दांत हैं यहाँ से लगे हुए, इधर ताइवान का भी हालत यही है। और ये जंग जो खास तौर से इस मिडिल ईस्ट के अंदर जो चल रही है, जंग कहाँ नष्ट कुछ ही है, ये एक ऐसी आग को जन्म देगी जो कि आग बड़ी मुश्किल से बुझेगी, जो फिर बुझने का या नाम ही नहीं लेगी। भाई साहब, प्रोग्राम में छोड़ के आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेजबान को दीजिए इजाज़त। आदाब।